हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और अभी टाइम हुआ है करीब करीब 10 और सारे काम से फुर्सत हो गई हूँ मैं। सारे काम हो गए हैं मेरे, झाड़ू पोछा डस्टिंग खाना सब बन गया है। इसलिए जल्दी बन गया है आज कि जाना है सुहागलों में, पासी में जाना है। थोड़ा सा वहाँ टाइम लेट हो गया है, तो 10 बजे का टाइम था, पर सुहागलों में थोड़ा सा टाइम होता ही है, तो थोड़ा सा टाइम है। और चलिए मैं दिखाती हूँ मैं इतनी जल्दी क्या क्या काम किए। एक लगी झाड़ू पोछा में, एक किचन में, ऐसे करके हम लोग सब 9:30 बजे। साथ में बच्ची है, बच्ची का काम, बच्ची को नहलाना धुलाना तैयार करना मालिश करना, ये सब हो गया। तो एक बाहर के काम में लगता है, एक अंदर के काम में लगता है, तब कहीं जाके इतनी जल्दी मैनेज हो पाता है। तो सारे काम से फुर्सत हो गए हैं। अब हमको जाना है सुहागली में, और दोनों को जाना है आज सुहागली में। तो चलिए बाकी क्या क्या काम करी हुई मैं दिखाती हूँ आपको, और फिर चलते हैं सुहागलों में। और ये देखिए सारे काम हो गए हैं। ये प्रेस यहाँ रखा है, प्रेस हुआ है तो प्रेस यहीं रखा है। ये काम है हमारे घर में। जो सामान जहाँ से निकालेंगे वहाँ कभी नहीं रखेंगे दोबारा। ये कपड़े रखे प्रेस हुए, ये बीन्स बैग भी रखा है। जहाँ जो सामान है वहाँ नहीं रखते हैं कभी, बिल्कुल। सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, और जो सामान निकालेंगे टावल निकालेंगे वहीं फेंक देंगे। बस यही काम है हमारे घर का। बस पीछे पीछे तुम लगते रहो, सामान समेटते रहो, करते रहो, बस हो गया। ये छोटी का अलग चिल्लाना शुरू हुआ है, पता नहीं क्यों चिल्ला रही है। और ये चावल दाल सब्जी रोटी सब बना के रख दी हूँ। किचन अभी वैसे ही पड़ा है। तो और ये लो तवा में ना जो लास्ट की रोटी डालते हैं वो है, एक फर्स्ट की रोटी गाय को और लास्ट की रोटी कुत्ते को। तो फर्स्ट और लास्ट की निकाल देना चाहिए। तो वो अभी वो रोटी डाली थी, अभी जब सब क्लीनिंग होगी तो वो कुत्ते को दे देंगे। सारा काम हो गया है, तैयार भी हो गई हूँ मैं। और चलिए अब चलते हैं सुहागलों में। और ये छोटी का ना लगा ही रहता है, छोटी का लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। और ये करीब करीब 12 बज गए थे जब जा रहे थे हम सुहागली में दोनों। और लेट तो हो गए थे, धूप भी हो गई थी, पर पास ही में जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो दुर्गा मंदिर के पास, दुर्गा मंदिर इसके पहले तो देखे हैं आपने, दुर्गा मंदिर के पास जाना है। तो वहीं जा रहे थे हम दोनों। थोड़ा सा सुहागली में ना लेट हो ही जाता है। अब सब लोगों का आना फिर खाने पीने का भी रहता है ना, तो लेट हो ही जाता है। भाई घर के लोगों की भी बहुत तैयारी लगती है। पूरी तैयारी होने के बाद सब लोग आते हैं तो अच्छा रहता है, वो भी बैठ जाते हैं। और ये यहाँ हो रही थी पूजा, और शान देवी माता की पूजा हो रही थी। और इसके बाद सबको ओली देते हैं, सबको ओली दिए, फिर चना छील के कहानी आरती, कहानी कहते हैं उसकी, फिर आरती। और चना छीलते हैं फिर, और चना 7 चना छील के गुड़ और लड्डू हाथ में रख के, जो भी प्रसाद रहता है वो हाथ में रख के फिर कहानी सुनते हैं। इसके बाद फिर आरती होती है, फिर सब लोग प्रसाद पाते हैं। कोई भी खुशी के अवसर पर शान देवी की पूजा सुहागलें ज़रूर होती हैं, भले 14 लोगों की हो, ये 7 लोगों की भी हो जाती हैं। तो नई बहू आई हुई थी तो सुहागली करवा रही थी वो मेरी फ्रेंड है जो। तो नई बहू के आने में सुख में ये सुहागलें होती हैं। और ये आरती हो रही थी, आरती भी कहते हैं। ओम जय ओ शान माता, सौम्य गुरु प्रिय मानत दिवस सोही, पूर्ण सुहागनि मंडली, पूर्ण सुहागनि मंडली कथा सुनत। इसके बाद फिर 5 बार 7 बार देवी जी को सिंदूर लगाकर और अपने माथे पे सिंदूर लगाया जाता है। तो वही सब लोग सिंदूर, पहले जो पूजा में बैठती हैं ना वो सिंदूर लगाती हैं अपने माता जी को लगा के अपने माथे में, फिर बाद में बाकी लोग लगाते हैं। और हम सब लोग बैठे थे, जब उन लोग लगा लेंगी तो फिर धीरे धीरे, खड़े नहीं होते, धीरे धीरे खिसक के वहीं देवी माता जी के पास में जा कर के और फिर सिंदूर लगाते हैं। तो सब बारी बारी से लगा रहे थे सिंदूर। जइयो सुहागन माता ओली बराए घर, जइयो सुहागन माता हमरे महल होके।
इसके बाद फिर मैं आ गई थी, यहाँ फार्म भरा आ रहे थे कांग्रेस जी, कमलनाथ जी के द्वारा कि 1500 रुपये महीने मिलेंगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो, और गैस हो जाएगी 500 रुपये की। गैस तो बड़ी महंगी हो गई है। तो और भी लोग आए थे यहाँ फार्म भरने के लिए, और जो कांग्रेस की महिला हैं, विशिष्ट महिला, वो भी आई हुई थी, और यहाँ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता थे। तो बहुत सारे लोगों ने फार्म भरा और बहुत सारे लोगों ने सदस्यता भी ली कांग्रेस की। तो यहाँ मैं आ गई थी, और यहाँ देखिए सब लोगों के फार्म भरे जा रहे थे, सब लोग बड़े अच्छे से फार्म भर रहे थे। अभी ये फार्म का काम ना 3-4 दिन तक चलेगा। और इसके बाद देखिए मैं घर आ गई थी, ये करीब 5 बजे की बात है, और मैं गेहूँ मेरे को साफ़ करना था, तो मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी पिसवाने के लिए। मैं हर काम कर लेती हूँ, हर काम बड़े शौक़ से कर लेती हूँ। मेरे पिताजी किसान थे, टीचर भी थे और किसान भी थे, तो मुझे सब कुछ आता है। अब बाई से बोली थी, बाई को टाइम नहीं है, तो मैं सोची चलो मैं ही कर लेती हूँ करके। और जो भी काम सामने आए ना, उसको बड़ी प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, हर काम बहुत अच्छे से करना चाहिए। कब जीवन में कहाँ कैसे कौन से काम की ज़रूरत पड़े, तो इसलिए मेरे से सब काम आते हैं। वो मूसल और काड़ी वाला काम होता था मेरे वहाँ। ससुर के यहाँ भी मेरे खेती बाड़ी थी, यहाँ भी मेरी सास भी करती थी काम सारे। अब तो समय नहीं रह गया ये सब कामों का, फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो कर लेती हूँ मैं ये सब काम। और यहाँ छती में बैठ के मैं ये सब कर रही थी। ये जो पौधे लगे हैं ना, इनकी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। और 5 बज गए थे, 5 बजे तक तो गर्मी रहती ही है। तो यहीं बैठ के मैं गेहूँ फटक रही थी। और मेरे चैनल में जो भी नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिल जाए, और शेयर भी करिएगा। और बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते तो हैं ही आप लोग, पर सब्सक्राइब करके देखें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों से निवेदन है। और सभी लोगों को राधे राधे।